हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजी इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूं राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में हेलोजन डेरिवेटिव्स का पार्ट थर्ड पढ़ाएंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने पहले पढ़ा दी है, वो देखने के बाद ही आपको पार्ट थर्ड समझ में आएगा। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी गई है, वहां पर आप जाकर क्लिक कर देख सकते हो। तो देखो दोस्तों, हेलोजन डेरिवेटिव्स का तीसरा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और अंत तक बनी रहिए इस वीडियो के साथ। तो देखो, हेलोजन डेरिवेटिव्स में हम पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हम CX बंध की प्रकृति। CX बंध की प्रकृति, इससे पहले हमने सेकंड वीडियो में क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका CX बंध की प्रकृति। यहाँ पर कार्बन है, ये X का मतलब हेलोजन है। हेलोजन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। ठीक है, CX, X का मतलब F, Cl, Br और I हो सकता है। अब देखो दोस्तों, इधर कार्बन और हेलोजन हो गया। अब कार्बन और हेलोजन है, हेलोजन में फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होती है। बात करते हैं हम विद्युत ऋणता की। तो विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता मैक्सिमम होती है और कितनी होती है? 4 होती है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है 4, क्लोरीन की होती है 3.5, ब्रोमीन की होती है 2.8, आयोडीन की विद्युत ऋणता होती है 2.5। बात कर ले कार्बन की विद्युत ऋणता कितनी होती है? तो कार्बन की विद्युत ऋणता होती है 2.5। सही। अब CX बंध की प्रकृति में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो एक वैलेंसी कंप्लीट कर रखा है, तो 3 बॉन्ड और बनाएगा कार्बन। ये लो, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा या फिर और कुछ समूह जुड़ रहा होगा, बना लिया। अब कार्बन और हेलोजन में जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उसके ऊपर पार्श्व नेगेटिव आता है, जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उसके ऊपर पार्श्व पॉजिटिव आता है। तो ये कार्बन है, ये हेलोजन है। देखो, कार्बन की विद्युत ऋणता कितनी है? 2.5। हेलोजन में फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। इनकी विद्युत ऋणता देखो, सबकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा हो रही है। देखो, इन दो की बराबर है। सही, बराबर है, लेकिन ये विद्युत ऋणता ग्रुप में सम्मिलित है, आयोडीन भी। तो इन दोनों में देखो, ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। कार्बन से ज्यादा है। अब कार्बन से ज्यादा है तो यौगिक को जब हम ब्रेक करेंगे, यौगिक को तोड़ेंगे तो हेलोजन पर क्या आएगा? पार्श्व नेगेटिव। कार्बन पर क्या आएगा? पार्श्व पॉजिटिव। सही। अब थ्योरी कैसे लिखोगे इसकी? CX बंध में हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है। इस कारण हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश पाया जाता है। लिख लो, साथ के साथ लिखो, CX बंध की प्रकृति में हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता से अधिक होती है। इस कारण हेलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश पाया जाता है। ठीक है, ये कर दिया आपने यौगिक को ब्रेक। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है यहां से, CH3Cl का कक्षक आरेख बनाइए। क्या रहेगा क्वेश्चन? CH3Cl का कक्षक आरेख बनाइए। तो देखो, ये क्वेश्चन आएगा कैसे? CH3Cl का कक्षक आरेख बनाइए। तो CH3Cl का कक्षक आरेख कैसे बनाने हैं आपको? कार्बन लिख दो, ये लो, लिख दिया कार्बन। कार्बन लिखने के बाद कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो देखो, कार्बन, ये लो, ये लो और ये लो। एक Cl है, ये लो। अरे CH3 है, ऐसे इस प्रकार है ना यौगिक, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर Cl हो गया। तो इसको इस प्रकार लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन। सही, आपस में बॉन्ड जुड़ेंगे, ये लो। सही। अब यहाँ पर है Cl, इसको थोड़ा ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर है क्लोरीन, तो क्लोरीन, ये लो, ये जोड़ दो यहाँ पर क्लोरीन। सही। अब क्वेश्चन क्या आएगा? CH3Cl में अतिव्यापन बताइए। इंपोर्टेंट है, CH3Cl में अतिव्यापन बताइए। तो देखो दोस्तों, अतिव्यापन की डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा ट्रिक। तो देखो, ट्रिक क्या है? CH3Cl है। अब CH3Cl में क्या करना आपको? इस हेलोजन परमाणु से जो कार्बन जुड़ रहा है उस कार्बन का तो निकालो आप संकरण, तो इसका तो निकालना आपको संकरण।
ठीक है, इसका तो निकाल लो संकरण इस कार्बन का। और हेलोजन परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोश में प्रवेश कर रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। तो देखो CH3Cl, तो संकरण वाला आपको बता दिया मैं, वीडियो पहला वीडियो वही था संकरण निकालना। तो CH3Cl है, तो कैसे निकालती है, CCl 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और 3 जोड़ती है। अब देखो sp1 p2 p3, इस कार्बन का संकरण क्या निकला, sp3 निकला, नहीं निकला, निकल गया। तो संकरण तो क्या निकला, sp3, सही। अब क्लोरीन में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश करता है, तो क्लोरीन है, ये लो क्लोरीन। अब क्लोरीन का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे क्लोरीन का, 1s2 17 नंबर पर आता है क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, काउंट कर लो, 6 4 10 10 2 12 12 5 17 हो गए। देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है, p कक्षक में प्रवेश कर रहा है। इसका अर्थ तत्व किस ब्लॉक का तत्व है, p ब्लॉक का तत्व है। अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर क्या था, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश करता है वो लिख दो। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन p में प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पर लिख दो p। तो क्या निकला तीव्रपन, sp3p प्रकार का तीव्रपन पाया जाता है। कैसा, sp3p अतिव्यापन, समझ रहे हो कौन सा तीव्रपन पाया गया इसमें, sp3p अतिव्यापन। क्वेश्चन आएगा CH1 की प्रकृति को समझाइए, तो क्या समझाना आपको, CH1 में हेलोजन की विद्युतता कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है, जिससे हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव पाया जाता है। फिर ये कक्षक आलेख बनाना, आपको अतिव्यापन निकालना बता दिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब एक क्रम याद रखना आपको, द्विध्रुव आगमन का क्रम। नेक्स्ट टॉपिक है ये द्विध्रुव आगमन का क्रम, आगमन का क्रम। ये क्रम आपको याद रखना है, क्या है, CH3Cl, फिर CH3Br, CH3I, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, द्विध्रुव आगमन का क्रम, CH3Cl CH3Br CH3I। तो दोस्तों अब इसको आप सीक्वेंस में उतारना है। सबसे पहले क्या उतारना है आपको, CH1 की प्रकृति, फिर ये उतारना है, फिर यहाँ से सीक्वेंस में उतारना है पूरा, ये उतारना है, फिर ये उतारना है, और फिर ये द्विध्रुव आगमन का क्रम। तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों उतार लिया होगा, तो इसको मिटाते हैं हम। तो दोस्तों अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हेलो एल्केन के विघटन की विधियां। अब हेलो एल्केन की विघटन की विधियों में फर्स्ट पढ़ेंगे हम एल्कोहल से, सही। एल्कोहल में फर्स्ट आएगा हेलो अमल, हेलोजन अमल HX के साथ अभिक्रिया, X की जगह FCl कुछ भी हो सकता है। अब एल्कोहल से पढ़ रहे हैं, तो देखो एल्कोहल, तो एल्कोहल क्या होता है, R बॉन्ड OH, ये एल्कोहल हो गया। R का मतलब क्या है, यहाँ पर एल्किसम हो सकता है, जैसे CH3 बॉन्ड हो सकता है, CH3 CH2 बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है R का मतलब। अब ROH प्लस HX, हेलोजन अमल के साथ करा रहे हैं, तो HX, तो HCl ले रहा हूं मैं, HCl रिएक्शन, रिजेंट लेना आपको निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2, रिजेंट याद रखना है HCl की उपस्थिति में निर्जल ZnCl2, एल्कोहल प्लस HCl निर्जल ZnCl2। अब निर्जल ZnCl2 का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य देखिए इंपॉर्टेंट है कार्य, इसका कार्य होता है O व HX बंध को तोड़ने का कार्य करता है, O व HCl बंध को तोड़ने का कार्य करता है, कार्य करता है। तो OH और H, तो माइनस कर दो H2O, जल बाहर निकाल दो। अब बच गया क्या, R और Cl, तो एल्किल हैलाइड, R बॉन्ड Cl प्लस H2O, तो इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड, सही। तो एल्कोहल की अभिक्रिया जब HCl की उपस्थिति में निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब सेम रिएक्शन R बॉन्ड OH प्लस HCl की जगह अब ले सकते हो आप HX, X की जगह यहाँ पर आ सकता है ब्रोमीन आ सकता है और आयोडीन आ सकता है। इस स्थिति में आपको रिजेंट लेना पड़ेगा कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4।
अब क्या करना है, सेम स्थिति -H2 बाहर निकालो तो R बॉन्ड X है, X की जगह Br या आयोडीन। अगर एल्कोहल के विक्रिया HCl के साथ कराए तो रीजन लेना है निर्जल ZnCl2। अगर Cl के अलावा ब्रोमीन या आयोडीन के साथ कराए तो रीजन लेना आपको कंसंट्रेट H2SO4। तो क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड। अब एक ऑर्डर आपको लिखना है हेलोजन एसिड का क्रम, हेलोजन एसिड का क्रम। अभी क्रियाशीलता का ऑर्डर है तो हेलोजन एसिड में क्या आएगा, HI, HBr और HCl, सही। और पूछे एल्कोहल का क्रम, तो एल्कोहल का क्रम क्या रहेगा, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा स्थायी, 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल। उतारो इसको एक बार ऐसे ऐसे। दोस्तों उतार लिया होगा तो इसको मिटाते हैं आप। तो दोस्तों एल्कोहल से विघटन की विधियों में एल्कोहल से फर्स्ट क्या पढ़ी हमने, HX के साथ कंप्लीट हो गए। अब दूसरे पढ़ेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो लिखो भी थायोनिल क्लोराइड के साथ। अब थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। अब रिएक्शन सेम है, एल्कोहल से पढ़ रहे हैं तो पहले लिख दो एल्कोहल। तो एल्कोहल क्या होता है, R बॉन्ड OH, हो गया एल्कोहल। अब एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो थायोनिल क्लोराइड SOCl2, तो ROH प्लस SOCl2 इज इक्वल टू, यहां पर रीजन लेना आपको पिरिडीन, तो लिख दो पिरिडीन। अब पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H5N, C5H5N। पिरिडीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं। तो देखो इसको कैसे करना आपको, R बॉन्ड O बॉन्ड H लिख लिया एल्कोहल को। अब थायोनिल क्लोराइड है तो यहां पर लिखो SO लिख दिया, फिर 2 Cl है तो 2 Cl इधर लिख दो, ये लो कर दिए। अब R और Cl को ब्रेक करो, यहां पर इसको ब्रेक करो, कर दिए। क्या प्राप्त हुआ, R और Cl, तो R बॉन्ड Cl, SOO प्लस SO2 प्लस H और Cl, तो HCl। तो इस अभिक्रिया को आप ऐसे भी कर सकते हो, C5H5N RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब थोड़े कैसे लिखोगे, जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या करना आपको, क्वेश्चन आएगा यहां से, क्या एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करना आंसर, थायोनिल क्लोराइड। इस अभिक्रिया को हम डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, डार्जेन अभिक्रिया, नेम रिएक्शन है ये, डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो कौन सी है, डार्जेन अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अब इसकी थोड़ी कैसे लिखोगे, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाते समय 2 गैसीय सह उत्पाद प्राप्त होती है। ये दोनों क्या होती है, गैस, 2 गैसीय सह उत्पाद प्राप्त होते हैं जिसमें SO2 वाष्पित हो जाता है जबकि HCl पिरिडीन के द्वारा अवशोषित हो जाती है, अतः शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा इसमें कि डार्जेन अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है जबकि एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं होता है। क्यों, तो क्योंकि एल्किल क्लोराइड का निर्माण किया तो किसका प्रयोग किया हमने यहाँ पर, थायोनिल क्लोराइड। अगर एल्किल ब्रोमाइड बनाना चाहते हो तो किसका निर्माण करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, थायोनिल ब्रोमाइड का। तो SOBr2 और SOI2, तो SOBr2 तो क्या होता है, अस्थायी, जबकि SOI2 क्या होता है, अज्ञात होता है। क्या होता है, अज्ञात। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, डार्जेन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन आए, डार्जेन अभिक्रिया में एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड का निर्माण क्यों नहीं किया जाता है, तो आंसर क्या लिखो, क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड का निर्माण इस कारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि SOBr2 क्या होता है, अस्थायी होता है, जबकि SOI2 क्या होता है, अज्ञात होता है। ठीक है, इसको उतार दिया कैसे, तो चलो उतार लिया होगा आपको इसके, तो उतार मिटाते हैं इसको।
तो दोस्तों अब देखो एल्कोहल से इसमें चलेगी अब तीसरी रिएक्शन, कौन सी? तीसरी। तो रखो सी, PCl5 व PCl3 के साथ रिएक्शन 7, ठीक है। PCl5 और PCl3 के साथ अब एल्कोहल से हट रहे हैं तो सेम स्थिति रखो, एल्कोहल तो R बॉन्ड OH प्लस दो है PCl5 और PCl3, दो बार रिएक्शन करेंगे तो पहले किसके साथ बोलो? PCl5 के साथ, तो PCl5 लिख दो, PCl5। अब इसको हम जब गर्म करेंगे, क्या करोगे? गर्म, तो एल्कोहल प्लस PCl5, एल्कोहल है तो लिख दो R बॉन्ड O बॉन्ड H। PCl5 में दो Cl के अणु टूटते हैं, याद रखना है, तो यहाँ पर रख दो आप PCl3 बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl, लिख दिए, कोई दिक्कत? अरे PCl5 है तो PCl3 बीच में रख दो, दोनों तरफ Cl जोड़ दो, दिक्कत आई क्या? नहीं आई। अब क्या करना है? आपको इसको गर्म करना है, ये लो गर्म कर दिए। अब गर्म करने के बाद यौगिक को तोड़ो, देखो RCl POCl3 तोड़ दिए तो क्या प्राप्त हो हमें? RCl, तो R बॉन्ड Cl प्लस POCl3, क्या? POCl3 प्लस HCl रिएक्शन प्राप्त हुई नहीं हुई? तो यहाँ पर लिख सकते हो आप ऐसे ऐसे RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, तो ये रिएक्शन हो गई। ये समझने के लिए हो गई आपको कि कैसे प्राप्त हुए, तो इस वजह से तोड़ेंगे खोलेंगे तो ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो PCl5 किस आएगा? एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराती है तो क्या प्राप्त होता है? तो एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 गर्म करो, Lp क्लोराइड प्राप्त करो, ठीक है। अब किसकी करनी है आपको? PCl3 की, तो इससे पहले इसको उतार लो एक बार। तो दोस्तों उतार लिया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूं। तो दोस्तों अब हटेंगे हम PCl3 के साथ, बने रहिए अंत तक, ये याद रखना आपको, बीच में वीडियो नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि अब मजा आने वाला है PCl5 के साथ पढ़ेंगे तब। कैसे? एल्कोहल हो गया एल्कोहल, अरे सेम है, एल्कोहल से फट रहे तो एल्कोहल लिख दो ROH। अब रिएक्शन किसके साथ? PCl3 के साथ, तो PCl3 क्या करना आपको? इसको गर्म करना है। PCl3 के साथ रिएक्शन करते समय एल्कोहल के कितने मोल लेने हैं आपको? 2 मोल लेने हैं, सॉरी 3 मोल लेने हैं। कितने? 3 मोल लेने हैं, 3 मोल ले लिए। अब ROH कितने हो गए? 3, तो लिखो R बॉन्ड OH, R बॉन्ड OH, R बॉन्ड OH हो गए 3 ROH प्लस PCl3, तो PCl Cl और Cl, ऐसा है कुछ। अब रिएक्शन करा दूं तो क्या बाहर निकलेगा? इसको इतने देखो बाहर निकाल दो, बच गया क्या? देखो 1 2 3 R, 1 2 3 Cl, तो क्या बचा? 3R प्लस बॉन्ड Cl, तो 3R बॉन्ड Cl। देखो R कितने? 3, Cl कितने? 3, 3R Cl बच गया। अब बाहर क्या निकला वो इंपॉर्टेंट है। बाहर देखो 1 2 3 H है तो H3P, 1 तो H3P O3 है तो 3 H3PO3, क्या निकला बाहर? H3PO3, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हो सेम 3RCl प्लस H3PO3। इस H3PO3 को क्या बोलते हैं? ऑर्थो फास्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं? ऑर्थो फास्फोरस अम्ल, सही, ऑर्थो फास्फोरस अम्ल, इसी को बोला जाता है फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल, ठीक है दोस्तों। तो सीक्वेंस में ताल इसको ROH प्लस PCl3 गर्म करेंगे, 3RCl बॉन्ड प्लस H3PO3, ये समझने का तरीका हो गया। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के पास पहुंचाओ जो ऑनलाइन क्लासेस लेने चाहते हैं। और हम सीक्वेंस में चल रहे टॉपिक वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेलोजन डेरिवेटिव, जो बोर्ड में आपके 5 नंबर का आएगा, जो 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर की 1% बनती है, याद रखना। तो दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाइए।